अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज डिस्कस करेंगे स्विमिंग पूल मेंटेनेंस। स्विमिंग पूल निज़ाम की बहाली किस तरह होती है, इसको मेंटेन किस तरह किया जाता है और इसके पानी को साफ़ किस तरह किया जाता है, इसकी ऑपरेशन किस तरह होती है, कौन से इक्विपमेंट्स टूल स्विमिंग पूल मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और इसको मैं तफसीलन आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। स्विमिंग पूल की मेंटेनेंस के समझने के लिए हमें तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहले स्विमिंग पूल को ऑपरेशन हमें आनी चाहिए। स्विमिंग पूल को अगर ऑपरेट हम नहीं करना जानते होंगे या ऑपरेट नहीं करेंगे तो स्विमिंग पूल की मेंटेनेंस को समझ नहीं सकते। और दूसरी चीज़ है स्विमिंग पूल को क्लीनिंग किस तरह करना है और उस क्लीनिंग के लिए कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। और तीसरा पॉइंट है स्विमिंग पूल के जो पानी की को ट्रीटमेंट करना है, उसमें केमिकल कौन सा डालना है और कितना डालना है और कौन से वैल्यू हमें चेक करना है जो इंसान के सेहत को नुकसान ना हो या इक्विपमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ये तीनों चीज़ें आज इस स्विमिंग पूल मेंटेनेंस में हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्विमिंग पूल की ऑपरेशन को समझने के लिए वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ स्विमिंग पूल समझना ज़रूरी है। मगर इस समझने के लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, वो यूट्यूब पे शेयर की है और आपको सजेस्ट करूंगा तो वो वीडियो देखें। उसमें ज़्यादा तफसील है बिनिस्बत इस वीडियो के। तफसीलन बयान करना शुरू करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो मेरी पिछली वीडियो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज़रूर देखिए। जो सेक्शन स्विमिंग पूल करता है उसमें 3 पॉइंट्स होती है। एक मेन ड्रेन होता है, दूसरा वैक्यूम होता है, तीसरा स्कैमर। इन स्विमिंग पूल 3 लोकेशन से सक्शन करता है। और ये स्विमिंग पूल का पंप होता है। पंप के पास एक बास्केट लगी होती है। इन सक्शन में जो भी डर्ट डिब्रीज वगैरह आ जाती है इसमें एक्यूमुलेट जमा हो जाती है। इस बास्केट को निकाल के हम वो डर्ट साफ कर सकते हैं। ये पंप सप्लाई करता है वाटर फिल्टर को। ये यहाँ पर ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है। अगर टेम्परेचर आपको चेक करना है, मालूम करना है तो यहाँ से मालूम कर सकते हैं। ये वाटर फिल्टर में आता है। फिल्टर जो पानी में डिब्रीज गंद वगैरह जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वह यहाँ एक्यूमुलेट जमा हो जाते हैं, फिर यहाँ से ड्रेन होता है। इसमें फ़िल्टर के पास मल्टी पोर्ट वाल लगा हुआ है। इस वाल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें 6 स्टेप होते हैं इसके ऑपरेशन के लिए। वो आगे 6 स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फ़िल्टर के बाद ये वाटर सप्लाई होता है। लाइन के बीच में हम लगा देते हैं, हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, हीटर भी लगाते हैं या एयर कंडीशनिंग यूनिट भी लगाते हैं। इस वजह से अगर हमें पानी को गर्म करना है स्विमिंग पूल का, अगर आपकी बिल्डिंग में बॉयलर मौजूद है तो हीट एक्सचेंजर बॉयलर से हम कनेक्ट करेंगे और ये पानी गर्म होकर स्विमिंग पूल में जाएगा। अगर बिल्डिंग में बॉयलर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आप हीट एक्सचेंजर की जगह पे हीटर लगाएंगे। अगर गैस मौजूद है तो गैस वाला हीटर लगाएंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रिक हीटर लगेगा। सर्दियों में गर्म पानी जाएगा, कंफर्ट आप महसूस करके स्विमिंग कर सकते हैं। गर्मियों में आप स्विमिंग पूल यूज़ कर रहे हैं, इस जगह पर आप हीट एक्सचेंजर के साथ एसी यूनिट, बॉयलर की जगह पे एसी यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर चिलर प्लांट आपके पास मौजूद है तो उसकी लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। स्विमिंग पूल की तरफ जाएगा तो वो ठंडा पानी जाएगा। गर्मियों में आप ठंडे पानी से स्विमिंग कर सकते हैं। और ये 2 लाइट लगी हुई हैं। अगर रात के टाइम में आपको स्विमिंग करनी है तो ये लाइटें स्विमिंग पूल को रोशन करेगी। स्विमिंग पूल की ऑपरेशन के लिए ये मल्टीपोर्ट वाल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मल्टीपोर्ट वाल की ऑपरेशन समझ में नहीं आती तो इसका मतलब है तो आपको स्विमिंग पूल की ऑपरेशन नहीं आती। इस मल्टीपोर्ट वाल में 6 स्टेप होते हैं। पहला एक क्लोज पोजीशन, दूसरी है वेस्ट पोजीशन, तीसरी है फिल्टर पोजीशन और चौथी है बैक वॉश पोजीशन, पांचवें रिंस पोजीशन और छठी है रिसर्कुलेशन पोजीशन। ये सारी पोजीशन, ये 6 स्टेप में इसके हैंडल मूव होते हैं। मगर जब भी आप हैंडल को मूव करेंगे पंप जो है उसको ऑफ करना पड़ेगा। फिर इस पोजीशन को हम सेट कर सकते हैं मल्टीपोर्ट वाल की। पहली पोजीशन में क्लोज पोजीशन में पानी जो स्विमिंग पूल से पंप की तरफ फिल्टर आ रहा है तो वो नहीं आएगा क्योंकि वाल क्लोज पोजीशन है। दूसरी वेस्ट पोजीशन का मतलब जो स्विमिंग पूल से पानी आ रहा है और पंप फिल्टर को सप्लाई नहीं करेगा, वो ड्रेन हो जाएगा डायरेक्ट। जो स्विमिंग पूल पानी वो वेस्ट होगा। थर्ड पोजीशन फिल्टर पोजीशन है। इसमें स्विमिंग पूल से पानी आएगा और मल्टी पोर्ट से होते हुए ऊपर वाले पॉइंट से पानी सप्लाई होगा और सैंड से क्रॉस होता हुआ नीचे पानी आकर और नीचे वाले पॉइंट से ये पूल की तरफ वाटर सप्लाई हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन है बैकवॉश पोजीशन से जो स्विमिंग पूल से जो पानी आ रहा है पंप के ज़रिए
मल्टी पोर्ट से होता हुआ सप्लाई होगा फ़िल्टर में, मगर यहाँ पर फ़िल्टर में नीचे वाले पॉइंट से वो पाइप से पानी सप्लाई होगा और ऊपर की तरफ मूव होगा सैंड क्रॉस करते हुए। थोड़ा जो ऊपर डिब्रीज वगैरह जो जमा हो गई थी वो बैक वॉश होकर वापस वो ड्रेन में जा रही है। फिफ्थ पोजीशन है रिंस पोजीशन। इस रिंस पोजीशन में सेम ही फ़िल्टर पोजीशन की तरह ही इसको हम चलाते, मल्टी पोर्ट से स्विमिंग पूल से आएगा और पंप के ज़रिए मल्टी पोर्ट से क्रॉस होकर फ़िल्टर में जाएगा और फिल्टर से ऊपर से होकर फिर ये नीचे वाले जो पॉइंट है इससे जाकर और वो सीवरेज में जाएगा, वो वेस्ट होगा। ये पोजीशन में हम 1-2 मिनट चलाते हैं इस पोजीशन में। और छठी पोजीशन रिसाइकलिंग पोजीशन। रिसाइकलिंग पोजीशन में ये अगर स्विमिंग पूल से पानी आ रहा है फिर मल्टी पोर्ट से होता हुआ वापस पूल को जा रहा है फ़िल्टर में, या इस पोजीशन में अगर पानी हमारा साफ़ हो गया है तो ये छठी पोजीशन में हम चलाते हैं रिसाइकिल पोजीशन में। इसमें पंप में लोड नहीं आता, एनर्जी सेविंग होती है। स्विमिंग पूल की हमें क्लीनिंग किस तरह करनी चाहिए और उसके कौन से टूल होते हैं। यहाँ पर ये 2 ब्रश शो किए गए हैं। ये ब्रश होते हैं अगर स्विमिंग पूल के अंदर डिब्रीज वगैरह हैं या पार्टिकल्स हैं जो आम वो पानी से साफ़ नहीं हो सकते हैं, इससे नायलॉन ब्रश होता है, इससे रगड़ के साफ़ करते हैं। और ये वायर ब्रश होता है, इससे भी हम रगड़ के वो डिब्रीज को रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा वैक्यूम हेडर। वैक्यूम हेडर है और उसके ऊपर ये फ्लेक्सिबल होता है, ये वैक्यूम हेडर से कनेक्ट हो जाती है और इसके साथ ये हैंडल ये टेलीस्कोपिक ये एडजस्ट हो सकता है, लेंथ में लार्जर और शार्टर हो सकता है और ये फिक्स होगा, ये अपनी पोजीशन जो लेंथ होगी उसकी फ़िक्स होगी। ये दोनों टेलीस्कोपिक पोल्स जो है ये ब्रशों के साथ के भी कनेक्ट होते हैं, वैक्यूम हेडर के साथ भी कनेक्ट होते हैं, डीप लीफ स्किमर के साथ भी कनेक्ट होते हैं। क्योंकि पानी की दूर लोकेशन पे हमें सफाई करनी है तो इसकी वजह से हम टेलीस्कोपिक रॉड ये कनेक्ट करते हैं। वैक्यूम हेडर क्या करता है, वैक्यूम हेडर के नीचे भी ब्रश अपना बिल्टन होता है और इसके यहाँ पर टॉप पे ये फ्लेक्सिबल हॉर्स कनेक्ट करते हैं और इस जगह पर इसकी टेलीस्कोपिक पोल या रॉड जैसे बोलते हैं वो कनेक्ट करते हैं। इसको मैन्युअली वैक्यूम हम करते हैं, जहाँ पर भी वो पानी जो नीचे धुंधला या डिब्री नज़र आ रही है इसके साथ हम उसको ब्रश करेंगे और यहाँ से वो जो डस्ट है डिब्रीज है वो वैक्यूम होकर स्विमिंग पूल के फ़िल्टर को जाएगी। डीप लीफ स्किमर, स्विमिंग पूल के सरफेस पे या बीच में कोई शापर आ गई है, पत्ते आ गए या कोई मोटे पार्टिकल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके साथ मैन्युअली आप साफ़ कर सकते हैं। ऑटो वैक्यूम क्लीनर, ये वैक्यूम हेड है, ये भी सेम ही ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर है। इन दोनों में फ़र्क ये ऑटोमेटिक चलता है, इसके साथ होज़ हम कनेक्ट कर सकते, ऑटोमेटिक ये खुद ही मूव होता रहेगा और वैक्यूम हेड को हम मैन्युअली मूव कर सकते हैं। ये वैक्यूम हेड ये कनेक्ट होता है, स्विमिंग पूल के साइड में वैक्यूम नोजल्स लगी होती हैं। ये फ्लेक्सिबल पाइप वो वैक्यूम नोज़ल के साथ कनेक्ट हो जाता है। पानी के फ्लोर को आप रगड़ के वो जो डिब्रीज है वो रिमूव कर सकते हैं और वैक्यूम ये वहाँ पर करेगा और ये इसके ज़रिए नोज़ल की तरफ सक होकर स्विमिंग पूल के फ़िल्टर को सप्लाई हो जाएगा। ये वैक्यूम हेडर की नीचे वाली पोजीशन है, इस ऊपर होज़ लगी हुई है, ये वैक्यूम करेगा। और ये जो ग्रेटिंग नज़र आ रही है ये स्किमर है। किसी स्विमिंग पूल के चारों तरफ ये ग्रेटिंग स्किमर लगी होती है, किसी में 2-4 पॉइंट दिए हो स्किमर के, ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे वो किस तरह का वो स्किमर यूज़ कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है। या अगर आपको स्विमिंग पूल के टूल प्रॉपर इस्तेमाल करने आते हैं और यूज़ करने आते हैं तो आपका पानी जो स्विमिंग पूल का है वो क्रिस्टल की तरह साफ़ हो जाएगा। और ये टॉप पर ये एक शो की ये फ्लोट होती है पानी के सरफेस पे, इसके अंदर ये टेबलेट डाली जाती हैं क्लोरीन की और ये ऑटो वैक्यूम क्लीनर है। और ये दूसरी चीज़ें जो आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्विमिंग पूल की ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकती है। एक होती है मैनुअल में स्विमिंग पूल के ऊपर हम एक या टिक्कियाँ स्विमिंग पूल की रख लेते हैं एक डिवाइस के अंदर डालकर, तो क्लोरीन ऑटोमेटिक मेकअप होती है। या क्लोरीन हमें बॉक्स में भी मिलती है, वो मैन्युअली हम पानी के ऊपर डाल देते हैं। स्विमिंग पूल पानी के ऊपर मैन्युअली शावर करते हैं तो वो स्विमिंग पूल के अंदर वो सेटल डाउन नीचे हो जाती है, फिर आस्ते आस्ते वो मिक्स हो जाती है पानी में। ये एक तो मैनुअल तरीका है केमिकल डालने का। या क्लोरीन या पीएच के दूसरे मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ नाम से केमिकल आते हैं, वो हम मैनुअल पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं। दूसरा तरीका ये ऑटोमेटिक ये डोजिंग पंप के ज़रिए से मेकअप होता है स्विमिंग पूल के अंदर।
इसमें डोजिंग टैंक रखी जाती है, इसके अंदर ये लिक्विड फॉर्म में जो क्लोरीन वगैरह होती है या दूसरे केमिकल होते हैं लिक्विड फॉर्म में डाल देते हैं। वो डोजिंग पंप के ज़रिए ऑटोमेटिक स्विमिंग पूल के लाइनों में जाती है और इस तरह स्विमिंग पूल के पानी में केमिकल मिक्स होता रहता है। पीएच वैल्यू और रिक्वायर्ड क्लोरीन वैल्यू है हम मेंटेन कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ स्विमिंग पूल का एनालिसिस करते हैं, उसमें पीएच और क्लोरीन दो वैल्यू हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको हम मेंटेन करते हैं। उसको चेक करने का तरीका एक किट है और दूसरे स्ट्रिप्स हैं। ये बॉटल्स के अंदर स्ट्रिप्स पड़ी होती हैं, वो स्ट्रिप हम डिप करते हैं पानी में और वैल्यू हम चेक करते हैं कलर कोड मैच करके। किट को ऑपरेट करने का तरीका ये, तो किट को हम स्विमिंग पूल के पानी के अंदर डिप करेंगे, पानी का हम वहाँ से सैंपल लेंगे। जब पानी का हमने सैंपल ले लिया, किस तरह चेक करते हैं, तो पानी के जो सैंपल है उसमें हम 2 ड्रॉप्स केमिकल के डालेंगे। जो पीएच के अलग से ड्रॉप होते हैं और क्लोरीन के अलग से ड्रॉप होते हैं, 2 ड्रॉप्स हम दोनों उस किट के पानी के सैंपल में मिक्स करेंगे। अब पानी के सैंपल में हमने 2 ड्रॉप्स डाले तो ये कलर कोडिंग हमें नज़र आ जाएगी। अगर वो हमारे आइडियल जो वैल्यू है क्लोरीन के वो 1 या 1.5 के दरमियान हो तो वो आइडियल वैल्यू है, वो सही है। और पीएच के लिए हमारे आइडियल वैल्यू जो हैं वो 7.2 से 7.6, कोई बोलते हैं 7.2 से 7.8। अगर इनमें वैल्यूज़ आपका कलर कोडिंग मैच हो रही है और ये वैल्यूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब पीएच का वैल्यू आपका आइडियल वैल्यू है। ये वैल्यू शो किए हैं क्लोरीन के, अगर क्लोरीन 1 से 1.5 अगर वैल्यू आपका आ रहा है तो वो सूटेबल है। पीएच का जो आइडियल वैल्यू है, कंफर्ट वैल्यू है, वो 7.2 से 7.6 या 7.8 जो हमें मेंटेन करने होते हैं। क्लोरीन बेसिकली 2 काम कर रही होती है, एक कर रही होती है ऑक्सीडाइज़र का और दूसरा सैनिटाइज़र का। ऑक्सीडाइज़र से मतलब ये तो जो ऑर्गेनिक मेटल्स हैं उनको ये जो क्लोरीन है वो बर्न कर देती है, जला देती है। इस वजह से इसको ऑक्सीडाइज़र बोलते हैं। क्लोरीन एक से ऑक्सीडाइज़र का काम करती है और दूसरा सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र का मतलब है पानी के अंदर जो जरासीम होते हैं, जो ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनको ये किल कर देती है, उसको मार देती है जरासीम। क्योंकि वो जरासीम इंसान के अंदर स्विमिंग करने वाले के जिस्म के अंदर पानी चला जाता है स्विमिंग के दौरान, तो फिर उसकी सेहत के लिए नुकसानदा होता है। पीएच क्या चीज़ है? पीएच कहलाती शॉर्ट फॉर्म में पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच बेसिकली एसिड वो पानी में वो बढ़ जाता है। अगर हमारा पीएच का वैल्यू 7.2 से कम होगा तो रिस्क होगी कोरोजन की। 7.2 पीएच का वैल्यू कम होगा तो वो कोरोजन होगी, मेटल्स को जो भी इक्विपमेंट स्विमिंग पूल हो रहे हैं उसमें कोरोजन होगी, यहाँ उसमें अल्कली तह वगैरह वो जम जाएगी पानी की लाइनों में या स्विमिंग पूल में। अगर पीएच का वैल्यू 7.6 या 7.8 से वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा होगा, तो उसमें स्केलिंग हो जाएगी। स्केलिंग से मतलब है तो उसमें कैल्शियम साल्ट हो जाएगी, या हम उसे ये कह सकते हैं। तो इसकी वजह से एसिड तेज़ाबियत वो बढ़ जाती है पानी की। उम्मीद है डियर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।